आइए, अजहर इनायती ने कहा था कि मेरी आवाज़ को महफूज कर लो कि मेरे बाद सन्नाटा बहुत है। ये आवाज़ें वो आवाज़ें हैं कि इनके बाद ये आवाज़ें ढूंढे से भी नहीं मिलेंगी। आइए इसी सिलसिले से और आगे बढ़ा जाए। एक ऐसा शायर, किसी शायर ने कहा था कि इस इंतज़ार की मुद्दत तवील इतनी हुई, इस इंतज़ार की मुद्दत तवील इतनी हुई कि हम ये भूल गए इंतज़ार किसका है। जहाँ पर इस तरह से इंतज़ार हो, इस इंतज़ार की मुद्दत अब तवील नहीं, इतनी करीब आ चुकी है कि शायरी भी सुनी जाए, उसका लहजा भी देखा जाए, लखनवी खनक भी देखी जाए। मेरी इस इंतज़ार की मुद्दत तवील इतनी हुई कि हम ये भूल गए इंतज़ार किसका है। आइए, ये इंतज़ार जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब का था। तालियों से इस्तकबाल करिए। बहुत शुक्रिया भाई राशिद राही। एक मुद्दत के बाद आज किसी मुशायरे में राशिद राही के साथ पढ़ने का, बैठने का मौका मिला। एक मुद्दत के बाद इनकी निज़ामत में भी पढ़ने का मौका मिला। बहुत उम्दा, बहुत शानदार निज़ामत करते हैं माशाल्लाह। और आज के मुशायरे में जैसा आपने महसूस भी किया होगा। मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई राजा कासिम को इस एक खूबसूरत मुशायरे की, उर्दू एकेडमी को जिसने इस मुशायरे के लिए अपना ताउन दिया, और साथ साथ में नसीर अंसारी भाई को उनकी किताब के रस्म इजरा पर, और आप सबको एक और ख़ूबसूरत मुशायरे की भी मुबारकबाद देता हूँ। बहरहाल मैं बाराबंकी में एक मेज़बान की हैसियत रखता हूँ। मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि मैं बाहर से नहीं बल्कि बाराबंकी से ही हूँ, इसलिए मैं भी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दूँगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है जौहर भाई को। मैं चंद अशार पेश कर दूँगा। चूँकि आज का मुशायरा जिस उन्वान से है, सभी ने कुछ न कुछ उस हवाले से पढ़ा है। 4 मिसरे मैं भी अर्ज़ कर दूँ। हाँ भैया, देखें कि जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो। वाह। जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो। जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो। हिंदुस्तान रहने दो। हमारी जान है, इसको हमारी जान रहने दो। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो। हमारी जान है, इसको हमारी जान रहने दो। हमें मजहब, धर्म और ज़ात के खानों में मत बांटो। वाह। हमें मजहब, शुक्रिया शुक्रिया, हमें मजहब, धर्म और ज़ात के खानों में मत बांटो। खुदा के वास्ते इंसान हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। शुक्रिया। हमें कि जहाँ जहाँ लिखा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रहने दो। हमारी जान है, इसको हमारी जान रहने दो। वाह। हमें मजहब, धर्म और ज़ात के खानों में मत बांटो। खुदा के वास्ते इंसान है, इंसान रहने दो। क्या खुदा के वास्ते इंसान है, इंसान रहने दो। एक बच्चा जो है वो मुंबरा बम्बई से यहाँ जो वीडियोग्राफी कर रहा है, वो हमारा पहले से दोस्त है। अक्सर फ़ोन पे बातें होती रहती हैं, तो वो मौजूद है और उसने एक फरमाइश की थी 4 मिसरे की। मैं वो मिसरे पेश कर देता हूँ कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। वाह। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। ज़मी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। वाह। न जंगल से, क्या कहने भाई, वाह। किसी टापू से आए हैं।
जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। वाह हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, वाह। हमें रोजी तो हिंदी हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। वाह, क्या कहने भाई, वाह क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं, मगर आदाब जीने के। अच्छा, मुस्कुराने लगे, वो बाद में सुना देता हूँ, तारिक भाई ज़रूर सुनाऊंगा। चार मिसरे ये भी देख लें अपने तरह के। अर्ज करता हूँ कि नई दुनिया बनाने की तमन्ना दिल में रखते हैं। वाह, नई दुनिया बनाने की तमन्ना दिल में रखते हैं, तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर तामीर मिट्टी का मकान भी कर नहीं सकते। वाह, क्या कहने भाई, नई दुनिया बनाने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर तामीर मिट्टी का मकान भी कर नहीं सकते। तेरे मुनकिर तो हो सकते हैं, लेकिन ऐ मेरे मौला तुझे चैलेंज ये साइंसदां भी कर नहीं सकते। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। नई दुनिया बनाने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर तामीर मिट्टी का मकान भी कर नहीं सकते। तेरे मुनकिर तो हो सकते हैं, लेकिन ऐ मेरे मौला तुझे चैलेंज ये साइंसदां भी कर नहीं सकते। और एक मुख्तलिफ रंग के ये एक काफिया जौहर भाई देखें, हालांकि ये शायरी मुशायरों में अक्सर पढ़ता हूँ, लेकिन चूंकि इनफरादियत मेरी एक शिनाख्त है, उस हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। देखें चाहे कि नेता जिसे पत्तों की तरह बांट रहे हैं, वाह, नेता जिसे पत्तों की तरह बांट रहे हैं, नेता जिसे पत्तों की तरह बांट रहे हैं, जनता भी उसी ताश की गड्डी की तरह है। वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। क्या नेता जिसे पत्तों की तरह बांट रहे हैं, जनता भी उसी ताश की गड्डी की तरह है, और टांग अपने मुखालिफ की सभी खींच रहे हैं। टांग अपने मुखालिफ की सभी खींच रहे हैं। ये खेल इलेक्शन का कबड्डी की तरह है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। टांग अपने मुखालिफ की सभी खींच रहे हैं। ये खेल इलेक्शन का कबड्डी की तरह है, और कुत्तों की तरह लड़ती है आपस में सियासत, कुर्सी किसी फेंकी हुई हड्डी की तरह है। क्या कहने भाई, वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। टांग अपने मुखालिफ की सभी खींच रहे हैं। ये खेल सियासत का कबड्डी की तरह है। ये खेल सियासत का कबड्डी की तरह है। कुत्तों की तरह लड़ती है आपस में सियासत, कुर्सी किसी फेंकी हुई हड्डी की तरह है। कुर्सी किसी फेंकी हुई हड्डी की तरह है। और एक मशवरा भी देता चलूं कि ये कुर्सियां तो हैं बिगड़ैल घोड़ियों की तरह। ये कुर्सियां तो हैं बिगड़ैल घोड़ियों की तरह। ये कुर्सियां तो हैं बिगड़ैल घोड़ियों की तरह, लगाम खींच के काठी संभाल कर रखना। अच्छा है भाई, वाह। ये कुर्सियां तो हैं बिगड़ैल घोड़ियों की तरह, लगाम खींच के काठी संभाल कर रखना। बहुत से सांप इलेक्शन में बिल से निकलेंगे, तुम अपने वोट की लाठी संभाल कर रखना। शुक्रिया 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 शुक्रिया। बहुत से सांप इलेक्शन में बिल से निकलेंगे,
तुम अपने ओट की लाठी संभाल कर रखना, तुम अपने ओट की लाठी संभाल कर रखना। और 4 मिसरे और सुन ले, फिर जौहर भाई को सुनेंगे हम लोग। योगा, अबे योगा न करवा यार। 4 मिसरे के, शराब पीने की आदत खराब कर देगी, शराब पीने की आदत खराब कर देगी, खराब कर देगी तुझे, तेरी ये बुरी लत खराब कर देगी। क्या कहने, शराब पीने की आदत खराब खराब कर देगी तुझे, तेरी ये बुरी लत खराब खराब कर देगी। वो एक ईंट जो बुनियाद है तेरे घर की, वो एक ईंट जो बुनियाद है तेरे घर की, गलत हुई तो इमारत खराब कर देगी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। शराब पीने की आदत खराब कर देगी तुझे, तेरी ये बुरी लत खराब कर देगी। वो एक ईंट जो बुनियाद है, वो एक ईंट जो बुनियाद है तेरे घर की, गलत हुई तो इमारत खराब कर देगी, गलत हुई तो इमारत खराब कर देगी। और वो बच्चे ने कहा, वो 4 मिसरे में पढ़ दूं कि सवारी 2 कदम के वास्ते ढूंढा नहीं करते, ज़रा सी दूर जाने के लिए रिक्शा नहीं करते, ज़रा सी दूर जाने के लिए रिक्शा नहीं करते। इबादत जो भी करते हैं वो सेहतमंद रहते हैं, नमाजें पढ़ने वाले उम्र भर योगा नहीं करते। क्या कहने भाई, नमाजें पढ़ने वाले उम्र भर योगा नहीं करते। और एक गज़ल के लिए तारिक भाई ने कहा है, हालांकि बहुत बार सुनी गई है वो गज़ल, लेकिन मैं पेश कर देता हूँ। देखें कि लेकिन इसमें आप लोगों का ताउन चाहिए। हाँ, रदीफ आपको दोहरानी पड़ेगी। छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धत कह के वो मुस्कुराने लगे। वाह, छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा अभी और कितने सितम, मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत अच्छा है भाई, अनगिनत कह के वो मुस्कुराने लगे। उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। क्या कहने भाई, माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। और शेर देखें कि दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे, बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताज़ियत कह के वो मुस्कुराने लगे, ताज़ियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, मसलहत कह के वो मुस्कुराने लगे।
मसलहत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा जो बेखुद कि सब खैरियत, मैंने पूछा जो बेखुद कि सब खैरियत, खैरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद।